नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में धमतरी में जिला प्रशासन द्वारा योग दिवस मनाया गया। इस दौरान 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इस योग में हिस्सा लिया और योग के सभी अभ्यास को किया। धमतरी के हटकेसर वार्ड में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, महापौर विजय देवांगन, दिव्यांग बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी की उपस्थिति रही। वहीं प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी समेत दिव्यांग बच्चे, स्कूली बच्चे और आम जनता उपस्थित थे। बताया गया कि योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहां शरीर, मन और आत्मा संयुक्त होते हैं। योग के फायदे ही फायदे हैं। इससे कई बीमारियों का इलाज संभव है। योगासन शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का संतुलन बनाए रखता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायक है। दरअसल 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर धमतरी जिला मुख्यालय स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गायत्री आयुष पॉली प्रकृति चिकित्सा क्लिनिक के पास हटकेसर में सुबह 7 बजे से सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने लोगों की उपस्थिति रही। मंच के माध्यम से ट्रेनरों द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। इसके साथ ही योग करने के लाभ भी बताए गए। योग करने से मांसपेशियों में लचीलापन में सुधार आता है, शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठीक करता है, बेहतर पाचन तंत्र प्रदान करता है, अस्थमा, मधुमेह, दिल संबंधित बीमारियों को और समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है। वहीं त्वचा के चमकने तथा शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ावा देता है और एकाग्रता में सुधार, मन और विचार नियंत्रण में मदद करता है। साथ ही चिंता, तनाव और अवसाद पर काबू पाने के लिए मन को शांत रखता है। रक्त परिसंचरण और मांसपेशियों के विश्राम में मदद करता है तथा वजन घटाना, चोट में संरक्षण करता है। बैठ जाएंगे। दंडासन की अवस्था में बैठेंगे, दोनों पैर सीधी करके, हाथ कमर के बगल में। तो हम लोग भद्रासन का अभ्यास करेंगे। भद्रासन के लिए मैट से सटाते हुए दोनों पैर फोल्ड करेंगे, अपने मूलक पास एडी को ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। सामने डेमोस्ट्रेशन में आप लोग को कुछ समय तक होल्ड करके बैठना है। जिनको घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, ऐसे लोग जो है इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। स्पाइन सीधी। यौगिक दिनचर्या में दिन की शुरुआत प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से करें और उसके पश्चात जो है ऊषापान अवश्य करें। रिलैक्स, सीधी कीजिए एक बार, उसके बाद फिर से एक बार इसका अभ्यास करें। एक बार फिर से सेट कीजिए वज्रासन के लिए। होल्ड करके बैठेंगे सभी। रिलैक्स, दोनों पैर दंडासन की स्थिति में। अब अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं, वो है वज्रासन। सामान्य सही अभ्यास है ये, सरल अभ्यास। हाथ घुटने के ऊपर, भोजन के बाद करने वाला एक तुरंत ही आसन ही है जिसका नाम है वज्रासन। डाइजेशन इस आसन से जांघ और पिंडली की पेशियां मजबूत होती है। नीचे टखने की जो हड्डी में जिनको दर्द है उन
उन व्यक्तियों को इसमें सावधानी रखना है, उनसे बचना है। श्वास भरिए, हाथ पीछे कमर पे लगाएंगे, अर्धउष्टासन का अभ्यास करेंगे। सिर पीछे करते हुए कटी भाग को पीछे झुका धीरे इसका अभ्यास करेंगे। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। चलिए से श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए सिर पीछे और कटी भाग को पीछे झुकाएंगे। धीरे धीरे सहजता पूर्वक एक एक आसन का अभ्यास किया जा रहा है। जिनको चक्कर आने की समस्या है उनको नहीं करना है इस आसन का अभ्यास। चलिए वापस। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर प्रतिदिन योग आसन को अपने जीवन पे अवश्य स्थान देंगे। जितना फैला सके उतना फैलाने का कोशिश करेंगे। श्वास लेते हुए दाहिने हाथ बाएं शोल्डर के पीछे रखेंगे और बाएं हाथ दाहिने शोल्डर के पीछे। चेस्ट खुला हुआ। इस आसन से पीठ दर्द और ग्रीवा अर्थात गर्दन में जो तकलीफ है वो दूर होते हैं। यह फेफड़े जगह एडजस्ट कीजिएगा जहाँ पे नहीं बन पा रहा है वो। पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन में सबसे पहले हम लोग करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथ शोल्डर के बगल पे, मस्तक मैट पे टिका हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर करेंगे। कमर के सामने वाले जिनको कमर दर्द या पीठ दर्द में समस्या है इस आसन को कर सकते हैं। बैक बेंडिंग बेस्ट आसन है भुजंगासन। ऊपर करेंगे, बहुत बढ़िया। वापस। यथास्थान पे बैठ जाएंगे। सुखासन की अवस्था में हम अब कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाएं नासिका छिद्र से श्वास अंदर लेंगे, होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को दाहिने नासिका छिद्र से बाहर छोड़ेंगे। एक बार पुनः बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर। पूरा ध्यान सांसों की गति पे। जिस गति से श्वास अंदर ले रहे हैं उसी गति से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ने का प्राणायाम का अभ्यास 2 मिनट करेंगे। फेफड़े के अंदर के छोटे छोटे जो श्वसन नलिकाओं तक हम शुद्ध प्राणवायु, शुद्ध ऑक्सीजन। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य जो शरीर में स्रोतक संस्थान होते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उनका शुद्धिकरण है। पूरे शरीर को पोषण मिलता है, मन में को भी बढ़ाती है, चिंता के स्तर को कम करती है और आयुर्वेद के अनुसार कफज विकारों में भी यह लाभकारी है। प्रतिदिन इसका अभ्यास उसी क्रम में किया जाए। यम नियम आसन प्राणायाम, आसन के बाद ही प्राणायाम का करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। कृपया इस क्रम को हमेशा ध्यान दें, लगातार करते रहें 3 से 5 बार। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सब दोहराएं। सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। इन्हीं के साथ आज का यह सामूहिक योग अभ्यास का सत्र समाप्त करते हैं। आप सभी को हरिओम। मेरा नाम निकिता वर्मा है। मैं नशा मुक्ति केंद्र की प्रबंधक हूँ। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आयोजन किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, जहाँ अन्य अलग अलग संस्था से भी बच्चे आए हुए थे, अन्य कर्मचारी भी आए हुए थे, जहाँ योगा करवाया गया है। और हमें भी रोज़ अपने जीवन में योगा करना चाहिए। योगा से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है हमारा। योगा से जीवन में बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं, हमारे शरीर में भी बहुत अच्छी प्रभाव पड़ती है। मानसिक तनाव दूर होता है योगा करने से। मेरा नाम तनिषा ध्रुव है। मैं गर्ल्स स्कूल से आई हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं थे, क्या क्या किया आप लोग? हम लोग यहाँ आज योगा दिवस के उपलक्ष्य में योगा योगा करने आए। कितने बच्चे आए? हम लोग पूरा गर्ल्स स्कूल से क्रिकेट ग्रुप आए थे। क्या क्या सिखाया गया आप लोगों को यहाँ? क्या क्या सिखाया, मतलब कि स्टेट जैसे रहता है ना लाइफ में, वो कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और योगा ही मतलब कि आगे के लिए अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी और गेम के लिए भी। इसके बारे में योगा के लाभ बहुत सारे बताए हैं, बट योगा के लाभ बहुत सारे बताए हैं। जो भी हमारी जो बेसिक चीज़ है, हम शरीर से रिलेटेड वो सब चीज़ बताएं। कैसा लगा आप लोगों को योगा करके? हम लोग को यहाँ योगा करके बहुत ठीक लगा और बॉडी भी रिलैक्स हुआ। योगा करने से क्या होगा कुछ आप लोगों को बताओ? हाँ, मतलब कि जैसे कि जिन लोग को बॉडी में प्रॉब्लम रहता है, उन लोग को नहीं करना करके बोले हैं, जिससे हानि भी होता है, लाभ भी होता है, वो चीज़ भी बताया गया। योग दिवस पर मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ और ऊर्जा, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरी हुई महसूस कर रही हूँ। योग कर कैसा लगा आपको? योग तो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन आज विशेष तौर से सबके सामने और सब लोग के साथ मिलकर करने से एक बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। हाँ, बच्चे समझ चुके हैं योग का महत्व उसके जीवन में क्या है, और आजकल सबको सुबह से लेकर रात तक बहुत काम करना पड़ता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कामकाजी महिला हो, चाहे बाहर उद्योग धंधे में लगे हुए लोग हो, सबको बहुत ज़्यादा भागम भागी करना पड़ता है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और सबको तुरंत काम करके देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि हम सुबह योग करते हैं तो अपने आप को दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं और दिन भर हम आसानी से संतुलन बनाकर काम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा आज योग दिवस मनाने के लिए आज यह कार्यक्रम रखा गया है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे रहा है। लगभग 400 से 500 लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप सभी को मालूम है योग करे स्वस्थ रहे, ये थीम है और जिला प्रशासन का भी आज का यह थीम रहा है कि हर घर में योग, घर का आंगन योग के लिए बनाने के लिए आज का यह थीम दिया गया है। और जिस प्रकार से उपस्थिति लोगों की रही है, बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया है। आप सभी को मालूम है कि योग को देने वाला भारत देश पूरे विश्व को योग दिया है और योग की जो परंपरा है हमारे पुराने समय से चली आ रही है। हमारे संत ऋषि सभी योग करते रहे हैं और उसी की वजह से ही लंबे समय तक वे जीवित रहते थे। हाँ, योग करने से विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में लाभ होते हैं, मन और मस्तिष्क में शांति मिलती है, तो योग करना चाहिए। मेरा भी यह अपील है कि योग करें और स्वस्थ रहें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला अधिकारियों द्वारा 9वां जिला का योग दिवस यहाँ योग अभ्यास सिखाया गया और निश्चित रूप से इस भाग दौड़ की जिंदगी में जब बच्चे टीवी और मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं, ये योग अभ्यास हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, जिससे स्वस्थ रहना, मस्तिष्क को स्वस्थ रखना, अपने शरीर को निरोग रखना के लिए यह योग बहुत ही आवश्यक है, जिसका आज अभ्यास यहाँ करवाया गया है। इसका अभ्यास हम सब निरंतर रखेंगे तो निश्चित रूप से
हमारे जीवन में बहुत सुधार आएगा। मैं आज योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की समस्त जिलेवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि आज योग दिवस है तो हम सब हटकेसर वार्ड में यहाँ पे पूरे धमतरी वासी समाज कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित इस योग के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ होता है कि जोड़ना, तन को मन के साथ जोड़ता है योग। करो योग, रहो निरोग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त जिलेवासियों से कहना चाहती हूँ कि आज को यदि हमको स्वस्थ रहना है तो अपने नियमित दिनचर्या में योग को शामिल करना होगा। क्योंकि आज पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों में ही हमको बुढ़ापा देखने को मिल रहा है। न तो हम ढंग से शुद्ध खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न वायु मिल रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको नियमित योगाभ्यास को अपने जीवन में सम्मिलित करना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं सभी जिलेवासियों को आज योग दिवस में बधाई देने के साथ साथ कहना चाहती हूँ कि योग को अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्या आयोजन किया गया था? जी, शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में जिला प्रशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन यहाँ पे गायत्री संस्कार शाला के परिसर में किया गया। हमारे नगरीय सिहावा क्षेत्र के विधायक मैम डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित रही। साथ ही नगर के महापौर और अन्य विशेषजन उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिला स्तर के सभी अधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, अलग अलग क्लब के लोग और हमारे स्कूली छात्र छात्राएं, ऐसे करके लगभग 500 लोगों की सहभागिता आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनी। किस संदेश को लेकर किया गया? जी, हर घर आंगन में योग। तात्पर्य यह है, पूरा जिला प्रशासन भी यही कहती है कि 1 घंटा करो योग और पूरे 24 घंटा रहो निरोग। तो लोगों का स्वस्थ रहने के लिए ये प्रशासन की पहल है। ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।